जी श्री पीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सैमसंग SM हाँ जी माता जी, अभी हमारे साथ कम ही जुड़े हैं, थोड़ा लेट जुड़ते हैं हमारे साधक। बेटा अभी देखना, थोड़ा अभी ठंड का दिन हो गया है। अगर 8 बजे करते तो अच्छा रहता। जी माता जी, 8:30। हाँ, यहाँ नेक्स्ट पे बहुत मीटिंग। ज्यादा ठंड हो जाती है। जी माता जी, नेक्स्ट मीटिंग में लिंक मैं 8 बजे ही शेयर करूंगी। 8 बजे होगा हमारा टाइमिंग। 8 हम्म, से 8:40 का हमारा टाइमिंग होगा। हम्म। नई भोजन पथ प्रणाली एक तप का मार्ग है। तप, सेवा, सुमिरन, तो साधना है ये। इसको हमको किसी भी तरह साधना करना है तो त्याग का मार्ग है। सभी तरह की त्याग होना चाहिए। अगर हमारा रसना का त्याग हो जाती है, जीवा का जो रसना होता है, अगर उसका त्याग हो जाता है, खाने पीने में जो हमारा ज्यादा इच्छा होती है, तो हम सभी चीज में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। फिर मन का हम मालिक होंगे, मन का गुलाम नहीं। लेकिन इतना आसान नहीं होता है। लेकिन गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से होती है। और किस्मत वाले इसी को लाइफस्टाइल बना पाते हैं, जिनका नहीं तो इसको जान के भी, इसी में चल के भी फिर पीछे चले जाते हैं, फिर पका हुआ भोजन कर लेते हैं, जिसके कारण फिर रोग को आमंत्रित करते हैं और रोग वापस आ जाता है। तो इसी को जीवन शैली बनाने की प्रयास करना है हमको। तो इसके लिए हर समय हम उठते ही और रात को सोते समय प्रार्थना करना है कि हम इसको जीवन शैली बना पाए और हम एक किसी का आदर्श बने। मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है प्रभु प्राप्ति। तो इंसान का जन्म इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और मनुष्य जीवन मिला है तो हम कुछ ये धरती पे करके जाए। कर्जा चुकाना इतना आसान नहीं है। समाज की ऋण, गुरु की ऋण, माता पिता का ऋण, ऋषि मुनि का ऋण, और ये सब ऋण चुकाना आसान नहीं होती है। पितर ऋण, तो इसके लिए अगर हम इस मार्ग को पकड़ते हैं, चलते हैं और किसी को ये रास्ता दिखाते हैं, हम मतलब ये मार्ग को दिखाते हैं और दवाई रहित करते हैं। दवाई रहित निरोगी काया सबसे बड़ी चीज है। मतलब हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। जब तक काया निरोग नहीं होता है तब तक हम किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। तो इसके लिए हम खुद निरोग रहें और दूसरों को भी ये मेडिसिन फ्री करके निरोगी करें, ये सेवा हो जाएगी। और भजन ध्यान करना ये सुमिरन हो जाएगा।
तो तीनों को साथ साथ हमको करना है। इसके लिए हमको बहुत बहुत धीरज चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, सहनशीलता चाहिए, ये सब चीज चाहिए। तो हम अगर इसको बढ़ाते हैं और धरती को माँ प्रकृति को प्रणाम करते हैं, हर समय ओहो भाव में भरते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्या करते हैं, तो हम इस मार्ग में आगे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगी कि सभी को, किस्मत वालों को ही नई भोजन पथा प्रणाली मिलती है। मिलती तो है सबको, लेकिन चल पाते हैं और इसको लाइफस्टाइल बना पाते हैं जिनका पुण्य बल ज्यादा होता है, जिनके प्रति माता पिता का ब्लेसिंग होती है, वही इसी को अपनी लाइफस्टाइल बना पाता है। तो इसके लिए आप लोग सभी को मेरा यही सलाह है कि आप प्रयत्न करिए और इसको अपनी जीवन शैली बनाइए। जैसे बोला गया है, इसको करिए ताकि आखिर सांस तक हम स्वस्थ रह पाएंगे। अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सैमसंग SM अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, अपने आप को आपने फिर से म्यूट कर लिया है, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अभी बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ माता जी प्रणाम। मैं प्रणाम। और सूरज जी को प्रणाम। सूरज गुरु जी को प्रणाम। अ, माता जी मैं कच्छ गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बताइए भारती कैसे हैं? भारती बहुत बढ़िया, अभी सुन रही है। हाँ, मैं काफी दिन से याद कर रही थी। देखिए भारती जी का ट्यूमर था ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट कैंसर की ये थे। वो आए थे इधर सितंबर 26 को, और सितंबर 26 से में जो नवरात्र था हमारा अश्विनी नवरात्र, उसमें वो आए थे और 6 दिन का निर्जला फास्टिंग, लंबा निर्जला फास्टिंग कर पाए थे, और उसके बाद कम मात्रा में जूस पे थे। तो आज उनका अनुभव सुनेंगे। वो इधर से 10 अक्टूबर को इधर से गए थे, तो उसके बाद 10 अक्टूबर से आज नवंबर 10, नवंबर 22 हो गई। तो 1.5 महीने में वो क्या किए, क्या लाभ हुआ, क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। हाँ जी माता जी। माता जी अभी वो एक जूस पे थी, अभी 2 दिन का निर्जरा अभी चालू है। आज दूसरा दिन है निर्जरा का। बहुत बढ़िया। एक ही जूस में कौन सा जूस पे थे वो? वो खीरा खीरा टमाटर और उसका है करेला का। करेला। हाँ जी। कितने बजे लेते थे? जो पहले 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर अभी 2-3 बज रहा है। मतलब दिन में 2-3 बार लेते थे, थोड़ा थोड़ा खाली खीरा नहीं करेला नहीं नहीं। टमाटर का जूस? नहीं, एक एक ही बार माता जी। अच्छा, एक ही बार लेते थे दिन भर में? हाँ जी। और कभी कभी जो ज्यादा दिक्कत हो जाती थी तो वही गाजर का और बीट का लेता था। हाँ, तो मेन है कि उन्होंने एक ही जूस खीरा करेला टमाटर में रहे, 1 बजे रहे, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 4 बजे करे, इस हाँ तरीके जी। से एक ही जूस पे वो रहे। हाँ जी। हाँ, तो अभी उनको कैसे लग रहा है? उनका वो कम तो हो ही गई होगी ट्यूमर जरूर। नहीं, अभी कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, हम तो अभी देखते नहीं है, पूरा निकल जाएगा तब तब देखेंगे। हाँ, नहीं ऐसे अपने को पता लग जाता है वो उसका साइज का। हाँ जी। हाँ। और अभी चलो, वो अच्छी बढ़िया है, बात। सब सब घर पे काम करती है, थोड़ा दिन मेडिटेशन करती है। अच्छा, घर में घर का काम भी कर पा रही है? हाँ जी। वोमिटिंग वगैरह उनको नहीं हुई? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी माता जी बात है। मेरे को माता जी मेरे को आपको पूछना था कि निर्जरा अभी ज्यादा दिन रखे रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपना शरीर को पता लग जाती है, जितना दिन आराम से कर पाएगी, 3 दिन 4 दिन, जितना हाँ तीन जी। दिन से ज्यादा कर पाएगी तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तीसरे दिन में ही जाके ऑटोफेगी होती है, मतलब हमारा वो जो
बैड बैक्टीरिया नष्ट होता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा क्रिएट होती है, और हमारा जो रोग है उसको मतलब वो खाती है बैक्टीरिया। तो हाँ जी। इसके कारण अगर हम 3 दिन से ज्यादा कर पाते हैं तो ज्यादा अच्छा बात है। ऑटोफेगी हो जाती है, हमारा अंदर की गंदगी वो मतलब निकल जाती है। और एनिमा का ध्यान देना है, संजीवनी क्रिया का वो निर्जला के समय में 6 बार, 2 बार सवेरे, 2 बार दोपहर, 2 बार शाम को करना ही करना है। तो माता जी आज 7 बार किया था। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। और वो चिंता नहीं करना वेट की, वेट अपने आप बढ़ेगी, लेकिन अपना अगर वो कर पा रहे हैं तो अगर 4-5 दिन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा बात है। नहीं नहीं, वो तो कह रही है कि हम 4-5 दिन, फिर माता जी हम छोड़े कैसे जब छोड़ना हो तो? वही खीरा करेला टमाटर की जूस में ही छोड़ना है, जिसमें वो लेती थी उसी हाँ में जी। छोड़ना, उसी में लेना, उसको लेना है। अच्छा। कोई भी डिटॉक्स जूस पे, जो सा डिटॉक्स जूस सामने बताए हैं, आंवला में हरी पत्ती में आंवला डाल के, नहीं तो खीरा करेले टमाटर, नहीं तो खाली टमाटर, नहीं तो छिलके समेत अनार को पीस के उसका जूस, जिसमें वो उसको सुइटेबल लगेगा, जिसमें वो सही लगेगी वही वाला जूस लेना है, हाँ लेकिन जी। डिटॉक्स जूस में खोलना है। अच्छा। अच्छी बात है, करने दो, अपने को पता लग जाएगा, फिर दूसरे जूम मीटिंग में बताना। हाँ जी। हम्म, वो तो बता रही है कि जितना दिन होगा उतना दिन मैं करूंगी। हाँ, करने दो, करने दो। याद कर रहे थे हम बहुत, प्रणाम बाकी माता जी, बाद में। प्रणाम माता जी। वो बोल रही है, आपको प्रणाम हाँ, बोल रही है। प्रणाम। प्रणाम बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो और आगे बढ़ो। हम यहीं से आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा भारती बेटी जल्दी से अपनी ब्रेस्ट कैंसर जो है उसी से मुक्त होके, अपने मुक्त तो हो ही गई है, बस गंदगी निकाल रहे हैं, मल जो है अपने आप वो सही हो ही जाता है। तो आप करिए अच्छे से, और फिर हाँ चैत्र नवरात्र में इधर जरूर आना। हाँ हाँ। नहीं, हमको प्लानिंग है। जो अच्छा हो जाएगा न तो ही आएंगे, नहीं निकलेगी तो ही भी आएंगे। हाँ, जरूर आना, हो ही जाएगी। हाँ, हो नहीं का जाएगी। बात ही नहीं है, हो रही है, तभी तो काम भी कर पा रही है इतना। और एक ही जूस पे हाँ, खीरा करेला टमाटर में रह पाई, ये सबसे बड़ी बात है। उसकी मैन पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है माता जी। हाँ, स्ट्रांग हो जाएगी सुरेश बेटा की तरह। सुरेश बेटा का जैसा विल पावर बहुत ही अच्छा है, वो जैसे कर पाते हैं ऐसे ही सबको करवाते हैं, उनका ब्लेसिंग भी है, तो हो जाएगा ठीक। नहीं, अभी माता जी वो 20 दिन तो बाहर थी, उसके बहन के घर, उसके मम्मी डैडी के साथ। हम्म। तो चलो वहीं पे भी तो करी ना उसने, खीरा करेला हाँ, टमाटर वहाँ जूस। पे वही किया, 2 दिन वहां भी निर्जरा किया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हो ही गई है ठीक। आपका मतलब आशीर्वाद चाहिए अब, माता जी। हाँ, प्रभु का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, सबका और ब्लेसिंग है, माँ सूरज प्रकृति का भी है। सूरज गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए। हाँ, सभी गुरु जी का भी है। हाँ जी। हम्म। जी। हम्म। ठीक है, ठीक है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। जी। और कोई साधक है? हाँ जी, परेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम बेटा, गॉड ब्लेस यू। वर्षा कैसे है? बस ठीक है माँ, थोड़ा वीकनेस है, वो हिसाब से वो आ नहीं पाई अभी। कल से बेटर फील कर रही है वो, थोड़ा वॉमिटिंग वॉमिटिंग कल से कम हुआ उसका। तो ठीक है, थोड़ा वीकनेस की वजह से थोड़ा उसको आई साइड में थोड़ा कमजोरी लग रही है थोड़ी उसको, तो थोड़ा थोड़ा धुंधला थोड़ा, धुंधला सब दिखता है। हाँ, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा आप जूस लेगी। जूम मीटिंग आप ज्वाइन कर लीजिए बोले। तो माता जी को, सुरेश भाई को मेरा प्रणाम बोलना, मैं कि अगली मीटिंग में तक मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। थोड़ा जूस ली आज? आज माता जी सुबह में, आप दोपहर में 12-1 बजे नारियल पानी पिया माता जी। हाँ हाँ, पी पाई, हुआ डाइजेशन? हाँ हाँ माँ, हुआ। बस रुका। कल से माता जी वॉमिट और वो जो था थूकना था वो कल से नहीं हुआ आज।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में देना। अब मतलब डाइजेस्ट हुआ बोल के ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं देना है। अब नहीं माँ, धीरे थोड़ा थोड़ा कम ही ना। कम हाँ मात्रा में, हाँ इतनी इतनी मात्रा में, आधा कप करके शुरू करके 2-2 घंटे हाँ, में आधा कप ऐसे देना। ठीक है माँ। तो पहला वाला देखना जोन सा अभी थोड़ा उनको ठीक लगेगा, टमाटर लगेगी तो टमाटर देना, संतरे लगेगी तो देना। थोड़ा अभी 7-8 दिन जैसा उसको लगेगा सही, जोन सा रस ठीक लगेगा वही देना है। माँ कल कल एप्पल का दिया था, एप्पल जूस दिया था माँ कल उसे। हाँ लिए थे, पी पी हाँ मतलब डाइजेस्ट हुआ हाँ था। हाँ, हो गया था। ठीक है, फिर आगे भी मतलब काल देखना संतरे का हो जाएगा क्या, वो भी अच्छा रहता है। ठीक है माँ, अगर हो ठीक है। जाएगी तो उसका मुंह को जैसा टेस्ट ठीक लगेगा, थोड़ा थोड़ा मात्रा दे दे के, एकदम हम्म, से ज्यादा देंगे तो फिर वोमिट हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके बरोबर। देना। और ठीक उसको है, आज थोड़ी तो थोड़ी काफी सिप, बेटर है। आज काफी बेटर है उसको। बस थोड़ा वीकनेस है कि ज्यादा वो लेट हिसाब तक से आज। ले, सिप सिप क्या बोले करके माँ? लेट तक लेगी। हम्म। ठीक है माँ। हाँ हाँ। और उसका वो थोड़ा सा पता लग रहा है, गांठ का थोड़ा कम हुई है। माँ गांठ तो फील, पहले तो ऐसा नींबू जैसी लग रही थी माँ, अभी तो ऐसा लगता है थोड़ी छोटी गोटी जैसी हो गई है। गांठ में हम्म। काफी फर्क आया है मुझे। मैं देखता हूँ ना, पहले तो क्या सोती थी या बैठी थी, सब हाथ लगाते तो गांठ फील होती थी माँ, तो अभी हम्म। सोती है तो गांठ फील नहीं होती है। ऐसा ढूंढना पड़ता है क्या भाई, गांठ कहाँ गई। एक दो बार जब देखेंगे तब पता चलता है कि यहाँ पर कहीं है गांठ। अभी बैठेगी तो तब भी ऐसा एक दो बार देखना पड़ता है, कहाँ, ऐसा ढूंढना पड़ता है, हाँ इधर है। फील करते हैं कि अभी छोटी हो गई है गांठ उसकी। हम्म। चलो कोई नहीं, हो जाएंगे ठीक, प्रभु का कृपा है, गुरु जी का ब्लेसिंग है सबको, सब अच्छे से ठीक हो जाएंगे जल्दी, नहीं चिंता माँ, नहीं करना। आप आपका और सुरेश भाई का ही कृपा है। आप और सुरेश भाई जो जो हिसाब से वो किए वहां पर जो किया, उसी के ऊपर उसी का ही परिणाम है वहाँ। हाँ, जब अच्छा हो जाएगी याद पूरा ठीक याद हो कर रही थी जाएगी। वर्षा, वर्षा याद कर रही थी कि माँ के पास जाना है, माँ को याद ही देना कि मेरे को दिख नहीं पा रहा इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। मैं अगर 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी तो मैं अगली जूम मीटिंग में चौकस आऊंगी। जरूर जरूर ठीक हो जाएगी, दिखेगी, धीरे धीरे लेना। हाँ बोल हाँ लेना माँ। याद कर रहे थे, ब्लेसिंग रहेगा। हाँ माँ, प्रणाम। प्रणाम, गॉड ब्लेस। हाँ, हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ जी, जैस्मिन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते, प्रणाम आनंदीमा, प्रणाम प्रणाम बेटा, गॉड ब्लेस। जी। मैं आज 2 दिन से निर्जला पे हूँ, और अभी आज दोपहर को थोड़ा सा गला सूख रहा था, तो मैंने नींबू पे थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा सा उसको चूस लिया था। और अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, तो अभी भी मैंने नींबू पे नमक डाल के चूस लिया, तो उससे कुछ चूसना चूसना नहीं है, उसको चाटना है खाली, चूसने तो से मैंने वो फिर वो हो जाएगी। वो मैंने अंदर लेके ना थोड़ा सा आधा सा नींबू सारा चूस वो लिया, वो एसिड, थोड़ा कभी मीठा एसिड करा देता है, इसीलिए खाली मुंह वो हो जाता है बोलकर थोड़ा चाट लेते हैं। आज आज शाम को मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पेट के साइड पे गैस बनी हो, थोड़े से दर्द हो रहा था, बट वो ठीक हो गया थोड़ी देर में। जब भी ऐसा लगे एनिमा कर लो, और वो हमारा एक उभाड़ होती है, निर्जला करने से कुछ ना कुछ थोड़ा दर्द आकर निकलती है, कभी गैस जैसे लगती है। तो वो सब चीजें आएगी, क्योंकि हमारे अंदर की गंदगी है, अयोग्य आहार जो लिए थे वो निकलना चाहता है किसी भी आकार में, तो उसको निकलने देना है, एनिमा करना है और धीरज रखना है, हो जाएगा। बहुत जी अच्छी मेरे बात है, पैर, करे। हाँ जी हाँ जी जी, मेरे पैर पे थोड़े थोड़े जख्म हो गए हैं। मतलब पहले जब मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो पहले पहले जब मैं इचिंग करती थी तो वो जख्म नहीं होते थे। अब 2 दिन से जब से मैंने निर्जला किया है, तो थोड़े जख्म हो गए हैं, वो मतलब दर्द कर रहे हैं, पैर चला नहीं जा रहा, तो शायद वो भी उभार ही हो सकता है ना। तुलसी पत्ता का रस उसमें लगा दो, तुलसी पत्ता है तो पत्ता का ये करके रस उसमें, ऐसे नहीं तो पत्ते को थोड़ा पीस के जैसे ऐसे उसमें लगा दो, वो ठीक हो जाएगी। हाँ, और वो एलोवेरा का पल्प होती है ना अपना, वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओरिजिनल,
मतलब हाँ अपनी जी, हाँ जी, उसको है। भी लगाओगे तो भी वो आ जाएगी ठीक। ठीक है माँ, बस हाँ, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी तो एलोवेरा का रस लगाना। हाँ जी, ठीक है। एनिमा तो मैं 2 बार ले रही हूँ, सुबह 2-3 बार और रात को 3-4 बार वो कर रही हूँ। हाँ करिए, कुक फूड बिल्कुल नहीं लेना, जल्दी ठीक हो जाएगा। कुक हाँ फूड जी, लेने मैंने से सोचा ठीक कि नहीं कल, होता। हाँ जी, हाँ कल मैं शायद व्रत निर्जला तोड़ दूंगी, तो वो ग्रीन जूस से तोड़ूंगी, खीरा टमाटर करेला डाल के। हाँ उसमें तो खोलना, नहीं तो ग्रीन जूस में आंवला डाल के उसमें हाँ खोलना। जी, बाकी गवर्नमेंट फूड में एक दिन कल जूस पे ही रहना। जी 2 दिन निर्जला माता करे जी, तो 2 दिन जूस पे रहने की प्रयास करना। जी। नींबू पानी लूं या ग्रीन जूस लूं? पहला वाला हरी मतलब डिटॉक्स जूस में खोलना है, क्योंकि ठीक है हम माँ, सफाई के लिए करे हैं तो सफाई वाला जूस लेना है। ठीक है माँ। मुझे हम्म एक्चुअली सोराइसिस तो है, मुझे ना अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम भी थी। मेरे ना मौसम चेंज होते स्किन पे सारी पे ना चकत्ते हो जाते थे। तो मुझे आज, हम्म मैंने 8 तारीख को शुरू किया था एनडीएस अनीमा लेना। हम्म तो आज 22 हो गई, तो मेरा वो बिल्कुल ही गायब हो, ठीक हो गई है वो चीज़, तो अर्टिकेरिया बिल्कुल ही खत्म हो गई है, वो बिल्कुल नहीं बहुत रही। हम्म। बस ये सोराइसिस भी ठीक हो रहा है, ये भी हो जाएगा जल्दी, इसमें काफी फर्क हो है मुझे। जाएगा, हो जाएगा, करिए। और आपकी कृपा अच्छे से मैं से। आपकी सारी मीटिंग्स देखती हूँ और आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। तो बहुत बहुत चलो अच्छा धन्यवाद, है। थैंक यू आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद। आप करिए, जब पूरा ठीक हो जाएगा फिर बताना भी है, बताना। जी, जी, अपनी फोन नंबर भी बता दो ताकि कोई बात करे तो उनको यही प्रेरणा देना। जी। मेरा नंबर है 9877562021। हम्म, दोबारा से बोल देती हूँ, हाँ 9877562021। ठीक है बेटा। हाँ बहुत अच्छा करो। हाँ गॉड ब्लेस यू। प्रणाम, थैंक यू। प्रणाम। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। खायरू को है ना, उसको बोलो थोड़ा। हाँ, प्रणाम माता जी। प्रणाम बेटा, कैसे हो? माता जी आपकी दुआ है। कितना कर म- पा रहे हो कि नहीं? महामाता जी मैं फ्राइडे सैटरडे संडे निर्जला करती हूँ 72 हम्म आवर्स का। और बहुत दिन में बढ़िया। भी मेरा एनिमा लेने के बाद में 8 आवर्स 10 आवर्स निर्जला करती हूँ मैं माता। और 2 हम्म। जूस पीती हूँ, हम्म क्यूकम्बर टमाटो और करेले का, और फिर बाद में हम्म, बीट और गाजर का माँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी जो मेरा तो जो ट्यूमर जैसा पहले लगता था, अभी मुझे जैसा वो पहले परेश भाई ने भी बोले ना, अभी मुझे ढूंढना पड़ता है। मेरा तो इतना बड़ा था भी नहीं माँ, लेकिन अभी हम्म मुझे ढूंढना पड़ता है। मुझे लगता है कि भगवान के आशीर्वाद से वो चला गया और आप लोगों के आशीर्वाद से चला गया है माँ। कितना महीना जूस पे हो गया? माँ मुझे अभी 6ठा महीना बैठा है। 6ठा महीना। हाँ अभी 6ठा महीना, हाँ चालू हो गया है, अभी वो पूरा हो जाएगा आते महीने की 13 तारीख को। बहुत बढ़िया। लेकिन तो ये आप सिंगल मोनो जूस पे मैं अभी 2 महीना हो जाएगा माँ मुझे। जब से मैं आपकी जूम मीटिंग ज्वाइन करी हूँ, जब से आप लोग ने गाइड किए हो, तब से मुझे काफी फर्क लगने लगा है माँ। बहुत बढ़िया। तो आपका फोन नंबर भी बता देना, काफी मुझे मांग रहे थे फोन नंबर आपकी, और जूम मीटिंग का सुनते हैं ना, हाँ माँ। अपलोड होती है तो फोन हाँ माँ। नंबर मांगते हैं आपसे बात करने के लिए। कोई किसको क्या है ऐसे कैंसर का, तो आप भी प्रेरणा देना उनको, बताना हाँ माँ। ऐसे करो। हाँ माँ। तो वेट आप कितना है अभी? मेरा वेट 38 किलो है माँ, 63 थी, अभी मैं हाँ 38 हो गई हूँ। चलो कोई नहीं, वेट बढ़ जाएगी। देखो सबको ये प्रेरणा देगी कि देखो 38 किलो वेट में भी हफ्ते में उन्होंने 3 दिन निर्जला कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू वाला, और 4 दिन जूस पे है। वो भी 2 जूस पे है, खाली खीरा करेला टमाटर और कैरेट और बीट रूट, मतलब गाजर और चुकंदर वाला में
तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग पूछते हैं मुझे कि हमारा वेट कम है, हम निर्जला कर पाएंगे कि नहीं। 42 किलो 48 किलो वाले पूछते हैं, कोई 50 किलो वाले। तो देखिए 38 किलो वेट में भी बेटिया ने 3 दिन लंबा निर्जला कर रहे हैं और फिर 4 दिन जूस पे है, तो आप ही लोग भी कर पाओगे। हमारे यहाँ भी मनीषा एक बेटी है, जिन्होंने आज भी उनका तीसरा दिन निर्जला है और उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं और उनका वेट 35 किलो है। 35 किलो वेट का लड़की भी देखो 3 दिन निर्जला पे है, तो आप लोग क्यों डरते हैं, कर पाएंगे। और वो भी ऐसे ही एक ही जूस पे थोड़ा मात्रा में लेती है और रहती है और उनका भी बहुत फर्क है। जबकि 4th स्टेज कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर, वो भी बड़ा 2.5 किलो की ट्यूमर, वो भी आधा हो गई है प्रभु की कृपा से। अब धीरे धीरे होगा क्योंकि समय लगती है इस चीज में, लेकिन क्योर पूरी तरह से होती है। तो उनका हो पाया है। अब इतनी कम एज भी 32 है और वेट भी 35 है और फिर भी वो कर पाए हैं। तो आप लोग भी निर्जला कर पाएंगे। निर्जला से डरना नहीं है। निर्जला मतलब न खाना न पीना, ओनली ऑन एयर। और वो सबसे हमारा बड़ा कीमो है, सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, सबसे बड़ा रेडिएशन है। ये सब चीज यही है हमारा आकाश तत्व। उसको जो जितना लेंगे उनको उतना उतना फायदा होगा। तो हम धीरे धीरे अपनी शरीर को देख के आगे बढ़ना है, मनोबल करना है, विल पावर करना है कि मुझे अपनी लक्ष्य को सामने रखना है और मुझे किसी भी तरह किसी का एक आदर्श बनना है। ये मनुष्य जीवन मिला है किसी के काम आने के लिए, खाली अपने जीवन जीने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। हमको मनुष्य जीवन मिला है दूसरों को काम आने के लिए। हम कुछ भी दूसरों को करा पाए, अच्छा रास्ता, यही रास्ता दिखा पाए, दवाई रहित कर पाए, निरोगी कर पाए, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग एक आदर्श बनिए, एक एग्जाम्पल बनिए सबके लिए। जैसे हमारा ये बेटी आज देखो 6 महीने से जूस पे है और वो अभी कितनी बहुत बड़ी बात है इतना कर पाना। कोई बड़े बड़े संत भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्होंने कर पाए हैं, तो इनके बहुत पुण्य कर्म है और ब्लेसिंग है प्रभु की, तब कर पाए हैं। तो बहुत बढ़िया बेटा, अपनी नंबर बता देना है और ऐसे ही आगे हाँ बढ़ना है। हाँ माँ, नंबर बताने से पहले आपको, सुरेश भाई जी को, प्रीति जी को बहुत बहुत थैंक यू माँ। ये जो जूम मीटिंग है ना, वो हम लोग सब के लिए एक ब्लेसिंग है। वरना कहाँ जाते हम किसी को सवाल पूछने और गाइडेंस लेने, और सभी के सवाल सुन के हमें भी बहुत हिम्मत आती है, बहुत गाइडेंस मिलती है माँ। तो आप तीनों जन को बहुत 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 थैंक यू ये जूम मीटिंग के लिए माँ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आप बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो। और मेरा नंबर है 9930015651। मैं रिपीट करती हूँ, 9930015651। मैं अक्सर फोन बंद रखती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा रेडिएशन नहीं लेती हूँ, हाँ, बहुत लेकिन अच्छी बात है, बंद रखना लेकिन चाहिए। आप लोग कभी मुझे कांटेक्ट करना चाहो तो मुझे व्हाट्सएप आप डाल देंगे तो मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और आप हमारा अभी जो 2023 जून 21 से जून 30 में हमारा शिविर है, परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी खुद आएंगे, माँ आएगी, सरोज माँ। यहाँ इंडियस का शिविर होगा जून 21 से जून 30 2023। तो आपको आना पड़ेगा, आप जरूर आना है, आपकी अनुभव सुनाना है, आप एकदम स्वस्थ होके यहाँ सेवा देना है, सबको बताना है कि इसी से हम ठीक हुए बोल के। तो ये हाँ माँ, पहले से हम बता दिए आपको। हाँ माँ, हाँ माँ, हाँ माँ, जरूर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे माँ। हाँ जी। शुक्रिया, शुक्रिया माँ। हाँ जी, हेमंत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी और सुरेश भाई जी को प्रणाम, और बाकी सभी साधकों को मेरा नमस्ते। मुझे खाली एक क्वेश्चन पूछना है, जो हम मोनो डाइट करते हैं, एकाहार, वो खाली बनाना को लेके कर सकते हैं क्या? और जो बनाना को या केले को लेके करते हैं मान लो, तो जो दोपहर में 1 बजे के आसपास जो ग्रीन जूस लेते हैं वो लेना है कि नहीं लेना है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम केले के साथ मोनो डाइट करते हैं
तो हमारा वजन तो बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? देखिए, यही मेरा अगर आप रोग मुक्त हो गए हैं, अगर निरोगी हो गए हैं, तो केले पे और आम पे कर सकते हैं मोनो डाइट। लेकिन अगर आप निरोगी नहीं है, रोगी है, शरीर में बीमारी है, तो ये काम नहीं देता है। केला और आम पेट भर देता है, मतलब वो जीवनी शक्ति हमारा बहुत खर्च होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, प्राण शक्ति, और जो हमारा हासिल होना है वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाती है। तो मीठा फल, मीठा चीज ज्यादा हमको निरोगी नहीं करता है। जो अगर हमको रोगी है, कुछ भी रोग है, सिंपल क्रोनिक डिजीज हो चाहे कोई भी रोग, अस्थमा हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस हो, थायराइड हो, कुछ भी, डायबिटीज हो, जो भी चीज है उसमें अगर हम रोग मुक्त होना चाहते हैं तो हमको रसाहार करना पड़ेगा, जूसी चीज करना पड़ेगा। और मोनो डाइट जूसी चीज में ही अच्छा रहता है, रसाहार में। अगर हमको मतलब रोग मुक्त हो गए हैं और ऐसे ही करना चाहते हैं, एक इच्छा है, तो कर सकते हैं। केले में भी कर सकते हैं, आम में भी कर सकते हैं। और वेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसका चिंता नहीं करना है, ये तो प्रभु के हाथ में है। हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो हमारा शरीर में जितना की वेट जरूरत उतना ही रखेंगे। अपनी हाइट के हिसाब से भी जो भी है हमको जितना जरूरत है उतना रखेंगे, उतने में कांस्टेंट रहेगा। जैसा मेरा कांस्टेंट है 60 किलो, 59 किलो, 60 किलो अभी ऐसे ही रहती है। चाहे मैं जितना भी निर्जला कर लूं, 5-6 किलो कम हो जाएगी, लेकिन 3-4 दिन में, 5 दिन में फिर धीरे धीरे बढ़ के वो 60-59 में आ जाती है, और उतना में ही कांस्टेंट रहती है। ना उससे ऊपर होता है ना उससे नीचे होता है, बस उतने में जरूर रहती है। तो वेट का चिंता नहीं करना है। जब हमारा शरीर से रोग मुक्त हो जाता है, हम तो, और अगर हम पूरी तरह से ऐसे गॉड मेड फूड में हैं, गॉड गिवन फूड में हैं, तो अपने आप प्रभु को खुद को फिक्र है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, अब मैं कैसे उसको रखूंगा, कैसे करूंगा, वो सब कुछ जानते हैं। हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो वो उसी तरीके से करेंगे आपका। तो और बाकी आप अगर और एक प्रश्न पूछे थे कि ग्रीन जूस के बाद केला लेना है क्या, तो कोई अगर हम मतलब देखिए, अगर रोग मुक्त हो गए हैं तो डिटॉक्स जूस की जरूरत नहीं है। मोनो डाइट कर रहे हैं तो खाली केले में करिए, खाली आम में करिए, ये सब कर सकते हैं। और अगर रोग मुक्त रोगी हैं तो मेरे मेरे जो अनुभव है मैं यही बताऊंगी कि केले में मोनो डाइट नहीं करना चाहिए, ना आम में मोनो डाइट करना चाहिए। हमको जूसी रसीला चीज में करना चाहिए। ठीक है मैडम, ठीक है माता जी, धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन और भी है कि रसाहार में यदि रसाहार हम खाली अंगूर पे करते हैं तो अंगूर का जूस पीने के बजाय डायरेक्ट अंगूर खा सकते हैं क्या? जूस ज्यादा फायदा करते हैं। अंगूर खाएंगे अगर उसको चबा के लेके अंदर उसका वो छुच्चा फेंकना पड़ेगा, तभी जाके रसाहार बोला जाएगा, नहीं तो रसाहार नहीं बोला जाएगा। अच्छा, मतलब बेटर है कि उसका जूस ही लिया जाए रसाहार करते हैं तो मान हाँ, लो। जूस ही लिया जाए। और अगर नहीं तो कभी चबाने की इच्छा हुआ तो चबा के थोड़ा उसका रस लेके बाहर निकाल देना, छिलका और वो सब। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सबसे बढ़िया रोग मुक्त होने के लिए निर्जला है। आकाश तत्व जो जितना ले पाएगा उतना ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं ले पाए तो रसाहार करिए। रसाहार भी मोनो डाइट, मोनो जूस पे ज्यादा अच्छा है। अगर उससे नहीं हुआ तो 2 जूस करिए, 2 अलग अलग, लेकिन ज्यादा नहीं।
तो आप ठीक हो पाएंगे। बहुत लोग पूछते हैं भर भर के खाएंगे क्या, कि भर भर के पिएंगे तो होगा क्या कच्चे में। तो मेरे बोलने का मतलब कम खाओ गम खाओ। मतलब अगर आप सही सेहत चाहते हैं, जल्दी निरोगी होना चाहते हो, तो अमाउंट कम रखना है उसको। मतलब ज्यादा अमाउंट में 2-2 ग्लास 3-3 ग्लास जूस नहीं लेना है, ना थाली भर भर के रॉ फूड खाना है। हम अच्छे चीज खा रहे हैं बोल के बहुत लोगों ने जितना भूख उतना उससे ज्यादा भी ले लेते हैं। तो हमको अपनी थोड़ा भूख रख के खाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर की पाचन शक्ति, रस निकले उसको हजम करने के लिए, मंथन हो, थोड़ा हवा भी रहना चाहिए, और फिर वो डाइजेस्ट होगा ठीक। तो जितना हो सके अमाउंट को कम रखना है। चाहे फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत ज्यादा कर सकते हैं जब भूख लगे तब, लेकिन जब भूख लगे अपनी भूख को देखना है, मन की भूख है कि पेट की भूख है, नकली भूख है कि असली भूख है, उसको देख के भोजन करना है। तो अब प्रभु को शुक्रिया दे के, परमात्मा को धन्यवाद दे के, माँ प्रकृति को धन्यवाद दे के, जल वायु सूरज प्रकाश सभी को धन्यवाद दे के ओह भाव में भर के ग्रहण करना है। धीरे धीरे मौन होके, ना कि बातें कर करके, मौन होके करने से फायदा होता है ज्यादा, ताकि हमारा शक्ति अलग अलग नहीं बिखरता है, एक ही में काम करता है। जी फरदौसी टाइम बेगम बता जी। दे बेटा अगले बार से। टाइम और तो कोई शायद होंगे नहीं पूछने के लिए, जी है माता कोई? जी। नहीं माता जी, एक ने अनम्यूट किया था अपने आप को। हाँ हेलो। जी, अगली मीटिंग हमारी 8 बजे शुरू होगी। हेलो। और हाँ जी फरदौसी जी, अभी तो 1 हाँ मिनट भी मैम। नहीं बचा। हाँ मैम। नमस्ते आनंदी माता। जी बोलिए हेलो मैम। बोलिए बोलिए।